CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, केंद्रीय गुप्तचर संस्था, अमेरिका की सबसे बड़ी केंद्रीय गुप्तचर संस्था है। यह असैनिक गुप्तचर संस्था है, मतलब नॉन मिलिट्री अफेयर्स के लिए अमेरिका की ये सबसे बड़ी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। न केवल ये अमेरिका की, बल्कि हम CIA को जब समझेंगे, उसके कारनामों को जानेंगे, तो हमें लगेगा कि ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली, दुनिया की सबसे मजबूत सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 26 जुलाई 1947 को की थी। तो सवाल है कि 1947 में अमेरिका के समक्ष ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी कि उसे एक जो है CIA जैसी एक कुख्यात, एक तकनीकी रूप से इतनी दक्ष, उन्नत इंटेलिजेंस एजेंसी स्थापना करनी पड़ी। तो उसका कारण माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही हम जानते हैं कि दुनिया जो है में ब्रिटेन जो विश्व शक्ति थी, वर्ल्ड पावर थी, उसका डिक्लाइन हो गया और उसकी जगह दुनिया के दो देशों ने ली। उसकी जगह दुनिया के जिन दो देशों ने उसकी जगह ली, वो था अमेरिका वेस्टर्न ब्लॉक के लीडर के रूप में, और दूसरा जो है USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत, रूस। लेकिन ये जो दो ध्रुवों में जो दुनिया बटी, दो ब्लॉक्स में दुनिया बट गई, ये केवल दो ध्रुवों में केवल बंटवारा नहीं था, बल्कि आर्थिक नीति को लेके इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ज़बरदस्त संघर्ष चला, जो अगले कई दशकों तक दुनिया में जो है शीत युद्ध के रूप में जाना गया। तो रूस के साथ, USSR के साथ इस बढ़ते तनाव के बाद अमेरिका को एक ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसी की आवश्यकता पड़ी और उसी तात्कालिक आवश्यकता के तहत CIA की स्थापना हुई। CIA आज दुनिया की तकनीकी रूप से सबसे उन्नत जासूसी एजेंसी बन गई है। CIA ने अपनी गुप्त गतिविधियों से दुनिया की कई देशों में जो है सरकारों को उखाड़ फेंका है। कई देशों में गृह युद्ध को भड़काने में, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की हत्या से लेके कई तरह के ऐसे कुख्यात हमलों में संलिप्तता CIA की पाई गई है। तो CIA आज दुनिया में सरकारें उखाड़ फेंकने के लिए, राष्ट्राध्यक्षों की हत्या कराने के लिए, इवन देश में गृह युद्ध करा देने के लिए यह जो है बदनाम है CIA, या कहिए कि CIA इस रूप में दुनिया भर में अपने इन कारनामों के लिए कुख्यात है, चर्चित है। CIA ने लैटिन अमेरिका में, चाहे वो पनामा हो, चाहे वो मैक्सिको हो, या वो चिली हो, या निकारागुआ हो, लैटिन अमेरिका में तो CIA ऐसे सरकारें उखाड़ फेंकती थी, या आज भी लैटिन अमेरिका में CIA अपनी संलिप्तता के लिए जो है बदनाम है। न केवल लैटिन अमेरिका, बल्कि फिलीपींस में, कोरिया में, दुनिया के और भी बहुत सारे देशों में इसने सरकारों को उखाड़ फेंका। मतलब सोचिए कि एक देश की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो दुनिया के किसी दूसरे देश में, हजारों किलोमीटर दूर के देशों में सरकारें उखाड़ फेंकती है। और राजनीतिक हत्याएं और अपने टारगेट किलिंग के लिए तो CIA की कोई सानी नहीं है। मोसाद जो है इजराइल के हितों के लिए काम करने में जो है वह किलिंग मशीन जरूर है, लेकिन CIA ने जिस तरह से दुनिया में सरकारें बदल दी है, राष्ट्राध्यक्षों की हत्या करा दी, माने हेड ऑफ स्टेट को जिस तरह से CIA ने मरवाया है, वह जो है CIA को दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसी बनाती है। इवन जो है CIA इतनी शक्तिशाली है कि आज ट्रंप और CIA के बीच के रिश्ते असहज बताए जा रहे हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इस असहजता की शुरुआत हुई जब ट्रंप 2016 में चुनाव लड़ रहे थे। तो CIA ने यह आरोप लगाकर कि ट्रंप के चुनाव को रूस ने मदद किया है, या रूस से मदद ट्रंप को मिला है,
राजनीतिक हलकों में और सामरिक हलकों में तहलका मचा दिया था। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जांच के आदेश भी दिए। जांच में साबित तो नहीं हो सका, लेकिन तब से ही जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने 16 में, तो पूरे कार्यकाल में ट्रंप और CIA के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। तो एक देश की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पे बैठे व्यक्ति अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ भी असहजता के बाद भी CIA अपने कामों को बखूबी अंजाम देती है। और यही कारण है कि ट्रंप पे जो अभी चुनाव के दौरान जो हमले हुए, जब जो बाइडेन के विरुद्ध वो राष्ट्रपति का चुनाव शुरू में लड़ रहे थे, बाद में कैंडिडेट बदली और कमला हैरिस जो है उनके प्रतिस्पर्धी के रूप में सामने आई, तो उसी चुनाव के दौरान ट्रंप के ऊपर गोली चली। यह आरोप लगाया जा रहा है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में या राजनयिक दुनिया में या इंटेलिजेंस की दुनिया में कि यह जो कारनामा है CIA का है। तो यदि ये बात जांच में साबित होता है नहीं, वो तो एक अलग विषय है, क्योंकि ऐसी गतिविधियां CIA या दुनिया की इतनी शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसी यदि कहीं भी अंजाम देगी तो उसे किसी जांच से पकड़ा नहीं जा सकता है। और दुनिया में ज़्यादातर जो बड़े मामले होते हैं वो कभी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते, जांच तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उसमें लेयर्स होते हैं। और उन लेयर्स में यदि आपने पहले लेयर को खोज लिया तो दूसरे लेयर के वायर काट दिए जाएंगे। मतलब कि अंतिम रूप से कौन है उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, ये कभी पता नहीं लग पाता। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसी अपने कारनामों को अंजाम भी देती है और फिर भी जो है आरोप केवल लगते रहते हैं, कभी साबित नहीं होता। तो CIA दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी। हमारे देश में भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध CIA ने जो है कई अटेम्प्ट लिए हैं सरकारें उखाड़ने की या इंदिरा गांधी की हत्या की, उसमें वो सफलता नहीं मिली। CIA को ऐसा नहीं कि हर अपनी एक्शन में सफलता मिली है। CIA ने कई राष्ट्राध्यक्षों की हत्या के प्रयास में वो असफल भी रहे। और CIA की यदि सबसे बड़ी असफलता माने तो उनके नाक के नीचे क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो को एसिनेट करने के लिए CIA ने, कहा जाता है, मोर देन 40 टाइम्स CIA ने एफर्ट किया और कभी भी वो फिडेल कास्ट्रो को मार नहीं सके, न क्यूबा में सत्ता परिवर्तन करा सके। फिर भी CIA दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत खुफिया संस्थान है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। अपनी कुछ असफलताओं के साथ भी इसका अर्थ है कि यदि किसी देश की व्यवस्था के साथ उस देश का सत्ता शीर्ष जुड़ा हुआ है तो दुनिया की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में यह दम नहीं है कि वह वहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंके। और फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा में यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि CIA जितनी शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसी हो, लेकिन वह क्यूबा में सफल नहीं होगी और नहीं हुई। तो CIA के बारे में हमने बात किया, जो दुनिया की सबसे बदनाम, दुनिया की सबसे ज़्यादा कुख्यात और दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्नत तकनीकी रूप से एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। थैंक यू।